आपके यहाँ पे आने की दो ही वजह हो सकती है। एक, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा, आप कोडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन आपको समझना है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है कि जिससे मैं फेल हो जाऊं। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnword.com के YouTube चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड्स की सारी रीसेंट अपडेट्स यहीं से मिलेगी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आप कोडिंग सीखने में फेल हो जाते हैं। लर्नवन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है कि जहां पे आपको अपने ये सारे डाउट्स की पूरी क्लैरिटी मिलती रहेगी। हम कोडिंग सीखने में फेल क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला इसका आंसर हो सकता है मोटिवेशन, जो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई चीज करने का मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कुछ क्यों करेंगे? बात तो सही है। आपका जहन भी आपको ये करने से ना बोलेगा। सो सबसे पहले आपके पास कोई एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कोडिंग क्यों करूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो मनी हो सकता है, या फिर आपका खुद का इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई और चीज हो सकती है। लेकिन कोडिंग करने से पहले आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये चीज क्यों करूं। इवन नॉट फॉर कोडिंग, आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप क्यों करोगे? दूसरी एक चीज है कि जब लोग कोडिंग सीखना शुरू करते हैं तब उनके लिए उनकी दुनिया तो बहुत बड़ी है, हर चीज में कोडिंग आ रहा है। तो हम इसमें से क्या सीखेंगे? मैं ये सीख लूं, मैं वो सीख लूं, मैं ये सीख लेता हूं। हर चीज आपको ये कहेगी कि मुझे सीख लो, पर आपको ये तय करना है कि आप क्या सीखेंगे। और धीरे धीरे आराम से सबसे पहले एक चीज में आपको मास्टरी पानी है और उसी के बाद आप धीरे धीरे हर चीज सीखेंगे। जैसे कि बच्चे की हम बात कर ले, जो पैदा ही हुआ है, वो पहले वो पेट पे चलेगा, उसके बाद अपने घुटनों पे चलेगा, उसके बाद वो पैरों पे खड़ा होगा, फिर वो चलना सीखेगा और फिर वो दौड़ना सीखेगा। कोई भी बच्चा इस दुनिया में आते ही सीधा तो दौड़ने नहीं लगता। सो उसी तरह आपको कोडिंग की दुनिया में जाना है तो पहले धीरे धीरे हर चीज सीखिए, समझिए और एक ही चीज पकड़िए। जैसे कि वो बच्चा सिर्फ चलना या फिर खड़े होकर दौड़ना चाहता है तो वो वहीं पे फोकस करेगा, वो तैरना सीधा नहीं सीखेगा। अगर पहले चल लिए, फिर तैरना सीख लिए, फिर दौड़ना, वो सारी चीजें आ जाएगी। पर फोकस रखें कि आप सबसे पहले सिर्फ एक चीज सीखें, एक चीज में आपकी एक्सपर्टीज पाएं और उसी के बाद बाकी की चीजें सीखें। अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद वो बच्चा भी दौड़ने के बाद साइकिलिंग भी सीख लेगा। उसके बाद आपको जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन ये नहीं करना है, क्योंकि आपको बूटस्ट्रैपिंग भी आता है, आपको जावा भी आता है, आपको पीएचपी भी आता है, आपको आर लैंग्वेज भी आती है, हर चीज आपको आती है, पाइथन भी आता है, जैंगो भी आता है, हर चीज आती है। तो जब रिक्रूटर्स आपके पास आएंगे तो आपको बोलेंगे कि भैया आपको आता क्या है, अच्छा क्या आता है, तो हम आपको रिक्रूट करें ना। हर चीज आपको आती हो, हर चीज हम आपको करने के लिए दे दें तो हमारी डेडलाइंस तो कभी मीट नहीं होगी। तो एक चीज सीख लें और उसी के ऊपर फोकस करें। स्टेपिंग स्टोन की तरह आगे बढ़े। जैसे कि तालाब में बहुत सारे पत्थर हैं और आपको उसके ऊपर चल के जाना है। हर पत्थर के ऊपर आप पैर रखोगे तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे एक के बाद एक पत्थर के ऊपर पैर रखते जाइए और उसी की तरह आप एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाओगे। अच्छा, ये कई बार होता है कि लोग किसी और के प्रोडक्ट को या फिर किसी और के कोड को कॉपी करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। ये थोड़ा हार्श रहेगा पर मैं बताना चाहता हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का क्लोन बना लूं। आपको क्लोन बनाना आ जाएगा, पर वो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम बनाने के पीछे कितनी मेहनत गई है, कितने सालों के कोडिंग गए हैं, प्रोग्रामिंग गए हैं, कितने लोगों के दिमाग इसमें गए हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। उसका बेस क्या है? किसी भी बिल्डिंग बनने से पहले उसके पिलर्स बनते हैं, खड्डा खुदता है और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। आप सीधा बिल्डिंग बनाने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, उसका बेस समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्लोनिंग की तरह एक और चीज ये भी है कि आप कॉपी करते हैं, बोरो करते हैं। आपने स्टैक ओवरफ्लो से या फिर किसी और जगह से कोड सीधा ले लिया। इसमें वैसे एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएं उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही आप अगर ऐसा करने लगेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये आदत पड़ जाएगी और आप कुछ नया नहीं सीखेंगे और यही चीजें कॉपी करते रहेंगे। जैसे कि हाउ टू मेक अ लॉगिन पेज, आपने ये कहीं से कोड ले लिया और आप हर बार इसे कॉपी कर रहे हैं, तो आप इसका बेसिक, इसका जो ओपनिंग है वो कहां से शुरू हो रहा है वो आप कभी नहीं सीख पाओगे और सीधा कोड ले रहे हो। अगर आपने पहले इसका लॉजिक सीख लिया, ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है और इसका अल्टीमेट एप्लीकेशन क्या है, अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली तो आप सिर्फ लॉगिन पेज नहीं
और कई फॉर्म्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और उसी के बाद अगर आपको करना है कॉपी तो करिए, लेकिन उसका बेस क्लियर कर दीजिए और उसी के बाद आप उसे कॉपी कर सकते हैं। इवन आप अपना खुद का कोड कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप खुद ही सीख ले। लॉगिन पेज कैसे बनाना है उसका कोड आपने लिख लिया और उस कोड को कहीं पे सेव कर दीजिए और धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते जाइए, तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और सबसे आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लगभग हर वीडियो में कहते हैं वो है बी कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस। हर चीज यूं ही नहीं हो जाती। वो बच्चा भी सीधा तैरना या दौड़ना या साइकिल चलाना नहीं सीखेगा, बिल्डिंग का 10th फ्लोर सीधा नहीं बनेगा और तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक आप सीधा नहीं पहुंच पाओगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और उसी तरीके से ये ग्राफ ऊपर जाएगा। सो बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस एंड प्रैक्टिस डेली। कोई भी चीज अगर आप रोज नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट कैसे हो पाएंगे? आपने आज सीख लिया, कल भूल जाओगे, या फिर परसों आपकी याददाश्त अच्छी है तो आप 1-2 महीने बाद भी उसे उतना याद नहीं रख पाओगे। सो प्रैक्टिस डेली, तो कुछ चीजें आपके जहन में आ जाएगी और सीधा आप उसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने बहुत सी बेसिक प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली, तो बाद में जाके ये बेसिक प्रॉब्लम्स आपको बड़ी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन में और उसके कैसे एप्लीकेशन करना है, उसको क्या क्या करना है उसके अंदर, ये सारी चीजों में आपको बहुत हेल्प करेगी। सो प्रैक्टिस डेली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सारे रीजंस में से कोई एक रीजन मिला होगा कि कहां पे आप फेल कर रहे हैं, कहां पे आप मिस आउट कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा और आपकी लर्निंग जर्नी को कभी मत रोकिएगा। learn1.com पे आप कोई भी लैंग्वेज अपने टाइम पे, अपने समय पे 100% फ्री में सीख सकते हैं। और अगर आपको कोर्स के दरमियान कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, तो forums.learn1.com पे जाके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और वहां के स्टूडेंट्स या फिर इवन आपके ट्रेनर्स भी आपको वहां पे हेल्प कर सकते हैं। learn1.com की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसको कमेंट करके जरूर से शेयर कीजिएगा।